नमस्कार, निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पोर्ट ब्लेयर के फेमस फ्लैग पॉइंट पे हैं और यहाँ हमारे साथ जो है कुछ लोग हैं जो कि आज एक यहाँ कैंडल लाइट धरना कर रहे हैं। आपको दिखा दें, इन्होंने कुछ प्लाकार्ड्स भी यहाँ पर लिख रखा है और जिसमें इन्होंने जस्टिस फॉर ANI, सेफ सिस्टर्स एंड डॉटर्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, इस तरह के जो है स्लोगन्स लिख रखे हैं। हम आपको बता दें, यहाँ पे कैंडल लाइट धरना जो है, जो चीफ सेक्रेटरी जितेंद्र नारायण जिस रेप केस में एक एक्यूज है, जिसको अंडमान गैंग रेप केस या जॉब फॉर सेक्स स्कैंडल कहा जाता है, उस केस के विरुद्ध और उस तरह के ऑफिसर्स, मिस्टर जितेंद्र नारायण जैसे ऑफिसर्स के विरुद्ध कर रहे हैं। हम आपको बता दें, मिस्टर जितेंद्र नारायण अब तक एक्यूज है इस केस में और उनका जो है गिल्ट अभी तक प्रूव नहीं हुआ है, जो कि सिर्फ कोर्ट के सामने ही प्रूव होगा आगे जाकर। और यहाँ पर धरना इसीलिए हो रहा है क्योंकि अंडमान निकोबार में इस तरह के अभी केसेस सामने आने लगे हैं और जो है मिसयूज़ हो रहा है ऑफिशियल पावर का। ये एलिगेशन है जो कि अंडमान निकोबार के ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर लग रहा है। अब तक मिस्टर जितेंद्र नारायण के ऊपर ये एलिगेशन लग चुका है, साथ ही साथ कुछ और ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर भी इस तरह का एलिगेशन धीरे धीरे अब सामने आ रहा है। तो हमारे साथ मिस्टर सुनील गुप्ता है जो कि लीड कर रहा है। कल भी इन्होंने मोहनपुरा के गांधी स्टैचू के सामने इसी तरह का कैंडल लाइट धरना जो ऑर्गेनाइज़ किया था। आज यहाँ पर फ्लैग पॉइंट में बैठे हैं और लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि अपना आवाज़ रेज करें इस तरह के चीज़ों के खिलाफ। तो इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस पूरे चीज़ का एजेंडा क्या है। नमस्कार द्वीपवासियों, ये जो चल रहा है कहानी एक्स चीफ सेक्रेटरी का रेप, सीरीज रेप और गैंग रेप में स्टोरी तो आप सबको मालूम है, लेकिन मैं एक छोटा सा स्टोरी आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं कैम्बल वे में ऐसे ही बैठा था धरना में, और कल भी हम लोग गांधी स्टैचू के वहाँ पे बैठे थे। आज भी यहाँ पे हम लोग फ्लैग पॉइंट में बैठे हैं। कुछ बच्चे छोटे 10 साल के, 9 साल के, 8 साल के बच्चे आते हैं, गौर से देखते हैं हमारे कैंडल्स को, प्लेकार्ड्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं और धीरे से क्वेश्चन पूछते हैं ये क्या है करके। अब सोचिए इसका जवाब क्या हो सकता है। ये क्या है? क्या हम एक 7 साल, 8 साल, 9 साल के बच्चा या बच्ची को बता सकते हैं कि गैंग रेप का केस है? ये ऐसा घिनौना काम अंडमान निकोबार में हुआ है जो हम एक छोटे बच्चे या बच्ची को बता तक नहीं सकते। तो आप ये सोच सकते हैं कि ये कितनी बड़ी बात है जो हम अपने एक आइलैंडर छोटा सा बच्चा को बताने भी हमें शर्म आता है। और ऐसा दुष्कर्म, ऐसा रेप करते हुए जैसा उनका पर आरोप लगा है, उनको शर्म नहीं आई। एक जो उस पदवी का जो रैंक का ऑफिसर होता है, वो उनका एक्चुअली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि अंडमान के हर बेटा, हर बेटी, हर लेडीज़, हर जेंट्स, सबका ही वॉज वन ऑफ द, मतलब रखवाला करने का, एक जैसा बोलते पहरेदार था वो, और उसी ने ऐसा घिनौना हरकत किया है। ये बहुत गलत बात है और इसी तरह के बहुत सारे केसेस निकल कर आ रहे हैं। आज हमारे साथ जो मीडिया खड़ी है, अंडमान की जो नए यूट्यूबर्स चैनल जिसको बोला जाता है, जो भी बोले मीडिया इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, द कंटेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें भले आप इनको यूट्यूबर बोले या कुछ भी बोले, आई डोंट केयर, लेकिन इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन निकाला है, जो स्ट्रगल इनका किया है, और जो एक इस रैंक के एक्स चीफ सेक्रेटरी रैंक के इंसान को जब उन्होंने एक कॉमन मैन की तरह ला के खड़ा कर दिया है, ये है होता है पावर ऑफ मीडिया। तो ऐसा ही केस पावर ऑफ मीडिया की थ्रू और भी निकल कर आ रहा है रंगत में, जिसके अगेंस्ट भी कुछ केसेस हुए हैं। उनका भी आई थिंक 7 तारीख को उनका भी एक FIR दायर होना या नहीं होना, उसका केस चल रहा है। और हम ये ज़रूर चाहेंगे कि आप आवाज़ उठाएं। अगर आप देखेंगे अंडमान निकोबार में, अगर आज जनता जो है एक सस्पेंडेड ऑफिसर, जो इस बिकम पावरलेस हो चुका है और उसका हर एक पावर छीना गया, उसके खिलाफ अगर हम आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, उसके खिलाफ हम एक छोटा सा ट्वीट नहीं कर रहे हैं, व्हाट्सअप या एक मैसेज नहीं डाल रहे हैं, तो हमारा ज़मीर कहाँ गया है? हम क्या चाहते हैं? आज हम ये प्रूव कर रहे हैं कि अंडमान वासियों को अपनी नौकरी, अपना ज़मीन जायदाद, अपनी बहन बेटी की इज्जत से ज़्यादा प्यारा है। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है, या तो आप करप्ट हैं, आपको अपने करप्शन का खंगाल के तो निकाल देंगे, ये डर है। ये डर सबको होता है, डर मुझे भी है, सबको होता है, लेकिन
एक लिमिट होता है, वह एक ऐसा एक पड़ाव आता है जहाँ पे आपको हक के लिए आवाज़ उठाना पड़ता है, अपनी बहन बेटी के लिए आवाज़ उठाना है। मैंने आपसे पहले ही बोला कि ज़रूरी नहीं कि आप आके इस पर पार्टिसिपेट करें, आप आकर एक फ़ोटो खींच के व्हाट्सअप करके या एक सोशल मीडिया में भी डाल सकते हो। तो इस तरीक़ा का जो केस आता है इसमें हमें एक सिग्नल भेजना है। सारे IPS ऑफिसर या ब्यूरोक्रेट्स ख़राब नहीं होते, बहुत सारे 99% अच्छे होते हैं, लेकिन 1% जो होता है वो ऐसा दुष्कर्म करके चला जाता है कि बहुत बेशर्मी की बात। आज पूरे इंडिया में अंडमान का नाम एक गंदे नज़र से देखा जाता है। मैं बहुत प्राउडली, जब मैं मेलैंड में काम करता था, बहुत प्राउडली बोलता था कि यहाँ में क्राइम रेट बहुत कम है। गैंग रेप तो मैंने सुना भी नहीं था कभी, लेकिन आज सीरीज ऑफ गैंग रेप निकलता। आप सोच सकते हो 20-20 लड़कियों के साथ जो रिपोर्ट में आया है एक ऑफिसर के द्वारा, अब कितने होंगे कि क्या होंगे, ये बहुत गलत बात है। तो मैं आपसे अपील भी करता चाहता हूँ जनता से, और पुलिस से भी अपील करता चाहता हूँ कि जो इन्वेस्टिगेशन आपका चल रहा है, देखने में तो आ रहा है कि काफ़ी अच्छा चल रहा है, और प्लीज़ इसको कंटिन्यू करें और जल्द से जल्द, जैसा इनका मंडे को बेल रिजेक्ट होता है, इनको अरेस्ट करें। और जो ऋषि हैं और जो संदीप सिंह हैं, इन लोग जो अब्सकॉन्डिंग हैं, इनको जल्द से जल्द पकड़ने का प्रयास करें और इनको पकड़ के वापस अंडमान लाए और जेल में रखें। तो सर, अंडमान के कुछ पॉलिटिकल लीडर्स और कई यूथ का भी ये मानना है कि ये सब अंडमान में जो हो रहा है ये अब्यूज़ ऑफ पावर है ब्यूरोक्रेट्स का, और साथ ही साथ ये इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि अंडमान में एक डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं है। लैक ऑफ डेमोक्रेसी अंडमान में, जो सिर्फ ग्रास रूट लेवल में पंचायत और म्यूनिसिपल के थ्रू ही जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, और स्टेट लेवल का कोई भी डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं है, इसीलिए सब हो रहा है। तो आपका क्या व्यू है इस बारे में सर? ये बात एक हद तक सही है, लेकिन पूरी हद तक सही नहीं है, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक जो सेटअप होता चाहिए वो अंडमान में नहीं है। इसके वजह से पूरा जो पावर जो ब्यूरोक्रेसी के पास चला जाता है, और यहाँ के जो पॉलिटिकल है, जो पॉलिटिशियंस है, एक मतलब एक मांगने के अलावा कुछ नहीं। हमें हमेशा दिखता है एक लेटर लिखा गया ABCD के द्वारा कि आई हैव सॉट द इंफॉर्मेशन, आई हैव रिक्वेस्टेड। ऐसे अगर होगा तो मुश्किल होगा ब्यूरोक्रेसी को, हमें एक डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। एक डेमोक्रेसी में सबसे ज़्यादा पावर होना चाहिए पीपल रिप्रेजेंटेटिव को, और वो यहाँ पे लैकिंग है। उसके लिए आवाज़ उठना चाहिए। एक पीपल का रिप्रेजेंटेटिव बहुत तगड़ा होना चाहिए, और जो ऑलरेडी पीपल सेलेक्टेड है, पीपल रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्टेड है, उनको आगे बढ़ चढ़ के यहाँ के जो भी रिप्रेजेंटेटिव है ऑलरेडी, जो काउंसलर्स है, जो MP है, उन्होंने किसी भी पार्टी का उन्होंने आवाज़ नहीं उठाया। दे आर नॉट, जब इलेक्टेड हो जाते हैं, अगर एक MP बन जाता है आप या एक काउंसलर बन जाते हैं, आप पार्टी से ज़्यादा पब्लिक के होते हो। आप किसी भी पार्टी से रिप्रेजेंटेटिव हो, अगर एक इनका कॉन्ट्राडिक्ट मैं करूँगा कि हमें ये भी बोल सकता हूँ कि ठीक है, आपको जितना पावर दिया गया है एज ए MP या एज ए काउंसलर, क्या आप उसका फुल यूज़ करते हो? नहीं करते हो, तो आपको और भी ज़्यादा पावर देगा। तो ज़रूरी नहीं है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सही आदमी होना चाहिए। आप सही बंदे को, सही आदमी को, व्यक्ति को नियुक्त करके लाए, उनको जिताए, तो ही आगे कुछ हो सकता है।